स्टूडेंट्स, क्लास 11 कॉमर्स, आई वेलकम यू। आज के बिजनेस स्टडी के वीडियो में हम चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे और टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू हेड्स। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज कॉमर्स। इंडस्ट्री को पढ़ते हैं। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिनका मतलब होता है टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कन्वर्ट करना इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, मींस रॉ मटेरियल कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट में। एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेस एज वेल एज रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड अदर लिविंग स्पीशीज। इंडस्ट्री के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिनका मतलब जिनका ताल्लुक आपके प्रोडक्शन मींस उत्पादन से, प्रोसेस माने किसी प्रक्रिया से संबंधित होता है, और एनिमल्स और लिविंग स्पीशीज का रियरिंग और बियरिंग से भी ताल्लुक होता है। तो वो सारी एक्टिविटीज आपकी इंडस्ट्री के अंदर आती है। सेकंड हेड है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर कॉमर्स का। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। कॉमर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। मींस गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, मींस जहां पर आपका गुड्स प्रोड्यूस होता है वहां से अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचने में जितनी भी एक्टिविटीज का इस्तेमाल होता है वो सारी एक्टिविटीज कॉमर्स की कहलाती है। सपोज कीजिए जैसे टी का प्रोडक्शन है वो नॉर्दर्न स्टेट्स, इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादातर होता है, मींस आसाम वगैरह में, और वहां से टी का प्रोडक्शन होके पूरे ऑल ओवर इंडिया में टी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो वो सारी एक्टिविटी जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम आई या यूज हुई वो सब कॉमर्स के अंदर आती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आर मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री हेड्स और थ्री पार्ट्स: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर जो रॉ मटेरियल होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें मिलता है। ध्यान रखेंगे कि सेकेंड इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री का फाइनल आउटपुट होता है, वही रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जो प्राइमरी इंडस्ट्री का फाइनल आउटपुट होता है। टर्सरी इंडस्ट्री हमारी सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि टर्सरी इंडस्ट्री हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंड इंडस्ट्री तभी यूजफुल है, तभी काम कर पाती है जब टर्सरी इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है इकोनॉमी के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री वो होती है जहां पर नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म या नेचुरल लिविंग स्पीसीज का ब्रीडिंग और रियरिंग होता है, लालन या पोषण। जैसे कि एग्जांपल है ब्रीडिंग ऑफ कैटल एंड बर्ड्स, पीसीकल्चर को कहते हैं मच्छी पालन, डेयरी फार्मिंग जहां पर आप जो कैटल्स होते हैं उनके मिल्क प्रोडक्ट आप बनाकर बेचते हैं, और नर्सरी आपकी होती है पौधाशाला जहां पर आप छोटे छोटे प्लांट्स को उगाते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है वो कहलाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर हम जो नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिग आउट बाहर निकालते हैं वहां से आउटपुट आपका। जैसे कि यहाँ पर पहला लिखा है माइनिंग, तो माइनिंग इंडस्ट्री वो होती है जैसे कोल माइंस। तो कोल माइंस क्या करता है, कोल माइंस एक नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट है जहां से कोल को डिग आउट या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका कोल होता है। सेकंड एग्जांपल है फिशिंग। यहाँ पर मैंने लिखा था बच्चों पिसीकल्चर में तो हम मच्छी पालन करते हैं, और फिशिंग का पता था समुद्र से या नदियों से हम मच्छी पकड़ के निकाल कर फिर उसे बेचते हैं। टिम्बर कटिंग को हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं वुड कटिंग, जहां पर हम फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और वहां से टिम्बर इस्तेमाल करके उसे बेचते हैं। सेकंड आता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को मैंने पहले ही बोला कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री का फाइनल आउटपुट होता है वही रॉ मटेरियल के तौर पर सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्लासिफाइड होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फर्दर इंडस्ट्री फर्दर क्लासिफाइड है एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर हम किसी एक मटेरियल को 2 या 3 पार्ट में ब्रोक आउट कर देते हैं। जैसे कि आपका मटेरियल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ब्रोकन होता है आपके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैसोलीन प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल से हमने 3-4 प्रोडक्ट अलग बना दिए। सेकेंड आता है आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर आप 2 या 3 से ज्यादा मटेरियल मिलाकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आपका सोप हो गया, आपका हो गया डिटर्जेंट पाउडर हो गया, तो यहाँ पर डिफरेंट एसिड्स वगैरह आप जोड़ते हैं और फिर उनसे एक फाइनल प्रोडक्ट आप बनाते हैं।
थर्ड आ रहा है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर वेरियस फाइनल प्रोडक्ट, वेरियस फिनिश्ड गुड्स को आप असेंबल इकट्ठा कर रहे हैं तब एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसा कि आपका पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपके डिफरेंट फाइनल प्रोडक्ट्स जुड़े हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट है। इनको असेंबल्ड जोड़कर आपका पीसी कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। और लास्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर गुड्स के जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वेरियस स्टेप से या वेरियस स्टेज से गुजरता हुआ तब फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि आपका शुगर इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री के अंदर जो शुगर केन है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरकर तब आपको शुगर प्रोवाइड होती है। तो ये सेकंड इंडस्ट्री अपनी फिनिश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुआ। अब आता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य होता है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन। थर्ड आपका टर्सरी इंडस्ट्री, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं या सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमी का या बिजनेस वर्ल्ड का। इनके बिना ये दोनों इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। Now come to the next section, classification of commerce. Commerce are classified into two heads, trade and auxiliaries to trade. Trade का मतलब होता है व्यापार और auxiliaries to trade का मतलब होता है कि ट्रेड करने में जो सहायक होती है, मीन्स व्यापार करने में जो एक्टिविटीज सहायक होती हैं वो auxiliaries to trade के अंदर आती हैं। अब हम ट्रेड को पढ़ेंगे। ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड उस ट्रेड को कहते हैं जो नेशनल बाउंड्रीज के अंदर किया जाता है, मतलब कि राष्ट्र की सीमाओं के अंदर जो ट्रेड होता है उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं या उसे डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड इज क्लासिफाइड एज रिटेलर्स एंड होलसेलर, मीन्स रिटेल ट्रेड या होलसेल ट्रेड जो होता है वो देश की सीमाओं के अंदर ही किया जाता है, वो इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है। अब रिटेलर्स कौन कौन से होते हैं? रिटेलर्स वो होते हैं जो हर आर्टिकल्स को छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदते हैं या बेचते हैं, जैसे कि आपके घर के जो पास वाली दुकान है वो रिटेलर्स की दुकान कहलाती है। वहां पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज के सामान छोटी छोटी क्वांटिटी में आपको मिल जाते हैं, जैसे कि घर के पास की जो दुकान है वहाँ आपको ब्रेड, बटर, कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी संबंधित सामान और राशन से संबंधित सामान एक ही दुकान पर मिल जाता है, तो वो दुकान कहलाती है या वो बिजनेस कहलाता है आपका रिटेल ट्रेड का। नेक्स्ट है आपका होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या करता है कि एक ही तरह के गुड्स में या एक ही कैटेगरी गुड्स में वो लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड करता है, मीन्स लार्ज क्वांटिटी में बाइंग भी करता है और वो सेलिंग भी करता है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर गुड्स के जो होलसेलर होते हैं वो एक ही गुड्स के तरीके को बेचते भी और खरीदते भी हैं, जैसे होलसेलर ऑफ टेक्सटाइल। तो होलसेलर ऑफ टेक्सटाइल जो होगा वो केवल कपड़े का ही व्यापार करता है। नेक्स्ट आता है इसमें एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को कहते हैं द ट्रेड विच इज बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री, जो देश की सीमाओं के बाहर किया जाता है, या ट्रेड बिटवीन द टू और मोर कंट्रीज, जो ट्रेड दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। एक्सपोर्ट ट्रेड उसको कहते हैं जब हम अपने देश से सामान किसी फॉरेन कंट्री को बेचते हैं। इंपोर्ट ट्रेड वो कहलाता है जब हम फॉरेन कंट्री से सामान अपने देश में खरीदते हैं। और लास्ट वन है एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट वो ट्रेड होता है जिसके अंदर हम फॉरेन कंट्री से सामान पहले खरीदते हैं और फिर इसको री एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने वर्ड री एक्सपोर्ट इसलिए बोला है कि फॉरेन कंट्री पहले हमें एक्सपोर्ट कर रही है और फिर हम उसको दूसरी कंट्री में किसी को री एक्सपोर्ट कर देते हैं। मीन्स एंट्रीपोर्ट ट्रेड के अंदर हम इंपोर्ट वाला सामान अपने देश के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे दूसरे देश में री एक्सपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी ट्रेड का मतलब कि ट्रेड करने में जो चीजें सहायक होती हैं वो एक्टिविटीज आपकी ये रही जो हमने आपको टर्सरी सेक्टर के अंदर ही पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो हमारे ट्रेड को करने में सहायक होती हैं या मदद करती है। इनके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। आपके पास कितनी भी कैपिटल हो, कितना भी इन्वेस्टमेंट हो, रिसोर्सेज हो, लेकिन अगर आपके पास ये ऑक्सिलरीज नहीं है, इनका आपके पास कमी है, तो आप ट्रेड अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करूंगा और आपको पीडीएफ भी भेजूंगा।